नमस्कार दोस्तों। अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट विनोद सिंह। आज का टॉपिक में बात करेंगे कि यदि आप कोई ज़मीन या प्लॉट की रजिस्ट्री करवाते हैं तो मजबूत रजिस्ट्री किस प्रकार से करवाएंगे कि आपकी रजिस्ट्री कैंसिल ना हो और कोई भी विवाद ना हो, आपको भविष्य में कोई कोर्ट केस या किसी तरीके की समस्या ना हो दाखिल खारिज में। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक वीडियो में बने रहिए जिससे आपको सारी जानकारी इस बारे में हो सके कि प्लॉट की रजिस्ट्री में या ज़मीन की रजिस्ट्री में आपके साथ फ्रॉड वगैरह ना हो। तो बात करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में जाएंगे, धारा 3 में जाएंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि जैसे आप किसी भी ज़मीन की या प्लॉट की रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है ये बात कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच आप खुद से कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरीके की कोई समस्या ना हो। आप सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, उसके बाद ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आप करवाइए। यदि आप चेक नहीं करते तो फिर आपको भविष्य में समस्या हो सकती है, जैसे दाखिल खारिज में, या आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, आपने डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किया। क्योंकि देखने में ज़्यादातर मैटर ऐसे आते हैं दोस्तों कि डबल रजिस्ट्री के मामले आते हैं। क्या होता है कि जो बेचने वाला है, सेलर, क्या करता है कि पहले उस प्लॉट को या ज़मीन को बेच चुका होता है, दोबारा से फिर कई बार रजिस्ट्री कर देते हैं तो डबल रजिस्ट्री हो जाती है। आप पहले से चेक नहीं करते और रजिस्ट्री विभाग भी नहीं देखता, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। किसी वकील के थ्रू आप चेक करवा लें। आपको जानकारी नहीं है तो थोड़े पैसे खर्च करके आप चेक करवा लें, उसके बाद ही रजिस्ट्री को आप करवाइए। तो डबल रजिस्ट्री में जैसे हो गई तो फिर दोबारा जब चैलेंज किया जाएगा तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी दोस्तों और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना है कि कुछ स्टेप आपको लेने हैं, कुछ सावधानियां रखनी हैं जिससे आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो पहली चीज़, जैसे आप डबल डबल रजिस्ट्री आप चेक कर लीजिए। तो डबल रजिस्ट्री चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, फिर आप रजिस्ट्री मत करवाइए इस तरीके की, अगर कोई फ्रॉड होने की संभावना है तो। उसके बाद क्या करना होगा आपको कि अधिक विक्रय देखें। जैसे क्या होता है कि जो व्यक्ति सेलर है, जो बेच रहा है प्लॉट या ज़मीन, उसने पहले कितनी बेची है, अब उसके पास शेष ज़मीन कितनी बची है, कि जितना आपको लेना है उतनी ज़मीन है या नहीं है। अगर है तभी आप रजिस्ट्री करवाइए, अगर उससे कम है तो मत लीजिए। तो ये चेक करना ज़रूरी होता है। यदि आप चेक कर लेंगे तो फ्रॉड होने से बच जाएंगे, तो फिर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में नहीं होगी। तो डॉक्यूमेंट्स एक बार आप चेक कर लीजिए। यदि आपको नहीं समझ आ रहा, जानकारी नहीं है, तो किसी एडवोकेट के थ्रू सलाह लेकर आप चेक करवा लीजिए उनसे। दाखिल खारिज आप चेक कर लीजिए। आप जिस भी ज़मीन को ले रहे हैं उसने पहले ख़रीदा है तो उसका दाखिल खारिज हो चुका है या नहीं, पेंडिंग तो नहीं है। तो अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उस पर कोई भी कोर्ट केस तो नहीं चल रहा रेस्टोरेशन वगैरह का। तो ये बात आप चेक कर लीजिए। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो रेस्टोरेशन का अगर केस चल रहा तो फिर आप धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ। फिर आपको दाखिल खारिज में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप तो रजिस्ट्री तो करवा लेंगे लेकिन जब उसका म्यूटेशन होगा, दाखिल खारिज करवाएंगे, तो फिर समस्या होगी, आप दाखिल खारिज उसका नहीं करवा पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि चेक कर लीजिए आपकी सरकारी ज़मीन तो नहीं है, जैसे तालाब की या रेलवे या सेना की, इस तरीके कोई ज़मीन तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि चकबंदी के समय में जो अधिकारी होते हैं, जो ज़मीन सरकारी होती है उस पर कई बार नाम किसी व्यक्ति का गलती से चढ़ जाता है तो वो ज़मीन कब्जा कर लेता है। फिर क्या करता है, उस पर प्लॉटिंग कर देता है या उसको बेच देता है। आप बिना चेक के हुए उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो फिर उसमें दाखिल खारिज में समस्या आएगी, आपके पैसे भी डूब जाएंगे, आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी। तो ये बात आप देख लीजिए। तो ये जानने के लिए आपको कि ये सरकारी ज़मीन है या नहीं है, इसके लिए आपको आकार पत्र 41 45 यानी 41 और 45 का कागज़ होता है, जिसको आप जिला अभिलेखागार से चेक निकलवा कर वहाँ से चेक कर सकते हैं, या वकील के थ्रू आप निकलवा के चेक कर लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि ये ज़मीन सरकारी तो नहीं है, जैसे तालाब या रेलवे या सेना की कोई इस तरीके की ज़मीन तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है कि धारा 98 आप चेक कर लीजिए। इससे ये बात पता चलेगी कि कोई भी SC ST की ज़मीन तो नहीं है, क्योंकि SC ST की ज़मीन अगर जानकारी नहीं है तो जान लीजिए
कि उसके लिए परचेज़ करने के लिए, रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको एसडीएम की परमिशन लेनी होती है। यदि कोई भी सवर्ण जाति का व्यक्ति लेता है तो अगर परमिशन नहीं है कुछ अपवाद को छोड़कर, तो फिर आप रजिस्ट्री मत करवाइए। अगर रजिस्ट्री करवा लेंगे तो फिर वो कैंसिल हो जाएगी, निश्चित ही आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, आपके पैसे डूब जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आप पैसों का लेन देन करेंगे उसको चेक के थ्रू करिए दोस्तों, ऑनलाइन करिए, जिसका एविडेंस आपके पास प्रूफ हो, जिसमें कोई भी समस्या आए तो आप दिखा सकें कोर्ट में या किसी विभाग में कोई भी परेशानी हो तो आपके पास एविडेंस के तौर पर उसको यूज कर पाएँ। या एनईएफटी से करिए, तो इसमें क्या होगा कि वो एविडेंस आपके पास रहेगा, आप इसमें कोई भी धोखाधड़ी आपके साथ नहीं हो पाएगी। और जो गवाह लेकर जाएं दोस्तों, गवाह अपने पहचान के लेके जाएं, क्योंकि अगर कोई भी केस होता है या कोई भी गवाही वाली बात आती है कोर्ट में तो फिर वो मुकर जाएंगे। अगर उस व्यक्ति के हैं जो प्लॉट जिससे आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो अपने गवाह किसी अपने सगे संबंधी या रिलेटिव को लेकर जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि रजिस्ट्री करवाने से पहले ज़मीन या प्लॉट की या कोई मकान है उसकी रजिस्ट्री करवाने से पहले भौतिक कब्जा आप देख लीजिए कि जो व्यक्ति आपको बेच रहा है उसी का कब्जा है या किसी अन्य व्यक्ति का वहाँ पर कब्जा तो नहीं है, कि आपने रजिस्ट्री तो पहले करवा ली, बाद में आप कब्जा लेने पहुँचे तो वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है। तो ये बात आप पहले ही चेक कर लीजिए। तो जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं यदि आप इनको चेक कर लेते हैं तो आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। ये आपकी मजबूत रजिस्ट्री होगी, कैंसिल भी नहीं होगी, ना कोई आपको दाखिल खारिज में समस्या आएगी। यदि किसी तरीके की कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।